Oxford Modern English, Book 4, poem My Dove. मेरी फाख्ता. Words to know: alms, money or other assistance given to the poor as charity. कोई चीज़ आप इमदाद के लिए किसी को देना चाहें, एज अ चैरिटी देना चाहें, तो उसको हम क्या कहते हैं? alms. ये वर्ड पोइट ने इसमें हमें यूज़ किया है. seize, stop, cooing, सीज कर दिया गया यानी रोक दिया गया. सीज मीन्स स्टॉप. सिग्नल वाला स्टॉप नहीं है, उसको भी आप कह सकते हैं. सीज मीन्स किसी चीज़ को बंद कर देना या रोक देना. कूइंग, मेकिंग द सॉफ्ट वर्बलिंग साउंड ऑफ अ डव. बोलने की आवाज़ कूइंग, फाख्ता के बोलने की आवाज़. ल्यूर, लूर. टू मेक समबॉडी, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज़ होती हैं, ल्यूर और लूर. टू मेक समबॉडी डू समथिंग बाय ऑफरिंग समथिंग टेम्पटिंग. किसी को कोई चीज़ देना. स्ट्यू, टू स्प्रेड समथिंग, कोई चीज़ वहाँ पे फैलाना, यानी जैसे चारा डालना या जौ, बाजरा, ज्वार, मकई, कोई भी चीज़ परिंदों को डालने के लिए फेंकना. स्ट्रू. अप्रोर, अ लाउड और नाउजी डिस्टर्बेंस. अप्रोर, एक आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो आपको नज़र आ रही, महसूस हो रही है, डिस्टर्ब कर रही है या आपको ज़्यादा सुन रही है. माई डव, मेरी फाख्ता. ऑपोजिट माई चैम्बर विंडो, मेरे कमरे के मुखालिफ सिमत में. ऑन द सनी रूफ, एट प्ले, छत के ऊपर. सनी रूफ यानी धूप में, भरपूर धूप में छत पर खेलते हुए. हाई अबव द सिटीज अप्रोर, शहर के शोर से दूर. फ्लॉक्स ऑफ डव्स सिट डे बाय डे, फाख्ताओं के झुंड दिन का दिन बैठे रहते. शाइनिंग नेक्स, चमकदार उनकी गर्दनें. एंड स्नोई फेदर्स, और उनके सफ़ेद पर. लिटिल रोजी ट्रिपिंग फीट. लिटिल रोजी, लिटिल रोजी यानी छोटे से पिंक गुलाबी कलर के. ट्रिपिंग फीट, उनके छोटे छोटे पाँव. ट्विंकलिंग आइज एंड फ्लटरिंग विंग्स, लहर फड़फड़ाते हुए पर और ट्विंकलिंग आइज और ट्विंकल होना. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ी है, जलती बुझती आँखें. कोइंग वॉइस, उनकी मीठी सी आवाज़. लो एंड स्वीट, नीची और मीठी. ग्रेसफुल गेम्स एंड फ्रेंडली मीटिंग, उनकी दोस्ताना मुलाकातें और समझदार खेल. ग्रेसफुल गेम्स यानी उनके शाहाना, ग्रेसफुल शाहाना खेल. डू आई डेली वॉच एंड सी, मैं उनको डेली वहाँ से देखता हूँ. फॉर दीज हैप्पी लिटिल लेबर्स, इन छोटे प्यारे छोटे छोटे पड़ोसियों के लिए. ऑलवेज सीम एट पीस टू बी, जो हमेशा एक अमन में रहते हैं. ऑन माई विंडो लेज टू ल्यूर दैम, मैं उनके लिए, जो मेरे पड़ोसी हैं, उनके लिए मैं अपनी खिड़की के लेज पे दाना डालता रहता हूँ. क्रम्स ऑफ ब्रेड, जो कि डबल रोटी के क्रम्स होते हैं. आई ऑफन स्ट्यू, जो मैं अक्सर वहाँ डालता हूँ. एंड बिहाइंड द कर्टन हाइडिंग, और एक पर्दे के पीछे छुप के. वॉच देम फ्लटर टू एंड फ्रो, और उनको ऊपर नीचे उड़ते हुए देखता हूँ. जब वो दाना चुगते हैं, आते हैं और वापस जाते हैं, तो उनकी वो जो उस टाइम में फ्लटरिंग है, परों की फड़फड़ाहट है, कभी वो ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, वो देखता हूँ. सून दे सीज टू फियर द गिवर, जल्द ही वो देने वाले से के खौफ में नहीं रहते, यानी डरना छोड़ देते हैं. जो आदमी उनको रोज़ाना कुछ ना कुछ देता है दाना खाने के लिए या पानी डालता है, उससे वो डरना बर्ड्स छोड़ देते हैं. क्विक आर दे टू फील माई लव, जल्द ही वो मेरा प्यार महसूस करने लगते हैं. एंड माई आर्म्स आर फ्रीली टेकन, और मेरा दिया हुआ चीज़ें आज़ादी से खाने लगते हैं. बाय द शायस्ट लिटिल डव, छोटी सबसे शर्मीली डव. बाय द शायस्ट लिटिल डव, छोटी शर्मीली यानी एक बच्चा डव. In soft flight, they circle window
एक छोटी सी उड़ान भर के खिड़की के ऊपर आकर बैठती है। पीप थ्रू द विंडो पैन, शीशे में से, खिड़की के शीशे में से झांकती है। पीपिंग मैंने झांकना, विंडो पैन खिड़की का जो शीशा लगा होता है आगे। स्ट्रेच देयर ग्लैमिंग नेक्स, और अपने जो उनके शानदार गर्दनें हैं उनको वो अकड़ाती है। टू ग्रीट मी, मुझे शुक्रिया कहने के लिए। पीक एंड कू एंड कम अगेन, बोलती है चली जाती है, ये दाना चुगते हुए जैसे बर्ड बोलता है, आता है चला जाता है। ये एक कोई बड़ी पोइम थी जिसमें से छोटा सा इक्तबास है, एब्रिज एंड अडॉप्टेड। उसको छोटा किया हुआ है और उसको अडॉप्ट किया है। लुसिया में एल्कॉट, ये पोइट खातून है, उनका नाम है। उनकी एक बड़ी पोइम में से ही छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से बर्ड्स को डिस्क्राइब किया है, एक उनकी मूवमेंट को, उसके उड़ने को कितना खूबसूरत तरीके से उसने बयान किया है। ये सब चीज़ें आप भी फील करते हैं, आपको भी अच्छी लगती हैं। उन्होंने इसको पोइम में लिख दिया, आप फील करते हैं। एक्सरसाइज A. Understanding the poem. Number 1. Answer the following question. A. Where do the dove come every day? जो फाख्ता है वो हर रोज़ कहाँ से आती है? देखिए इसका आंसर। Every day the dove come to a roof opposite the poet's window and sometimes in her window ledge. अक्सर वो उसकी जो ऊपर है छत उसके कमरे के सामने उस पे आती है और कभी कभार उसकी विंडो में भी आके बैठ जाती है। एवरी डे द डव कम टू अ रूफ ऑपोजिट द पोइट्स विंडो एंड समटाइम्स टू हर विंडो लेज। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ आर द डव्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम? पोइम में डव को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, ये देखिए। द डव्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग शाइनिंग नेक्स एंड स्नोई feathers, little rosy tripping feet, twinkling eyes and fluttering wings. They have cooing voice which are low and sweet. ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो पोइट ने इसमें बर्ड को, आपकी फाख्ता को डिस्क्राइब करने के लिए किए हैं। कि उनकी डिस्क्रिप्शन में उसने बताया कि उसकी शाइनी नेक्स हैं, स्नोई फेदर्स हैं, लिटिल रोजी ट्रिपिंग फीट्स हैं छोटे छोटे, ट्विंकलिंग आइज हैं एंड फ्लटरिंग विंग्स दे आर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। इज़ द पोइट हैप्पी टू सी द डव? हाउ डू वी नो? हमें ये कैसे पता चलता है कि वो हैप्पी है इनको देखकर, बर्ड्स को देखकर? द पोइट इज़ हैप्पी टू सी द डव्स बिकॉज शी वॉचस देम डेली, क्योंकि वो उनको रोज़ देखती है। शी ऑल्सो सेज, और वो कहती है, दैट दे फील हर लव, कि वो जो बर्ड्स हैं वो उसका प्यार महसूस करते हैं। अगर कोई बर्ड उसका प्यार महसूस करता है, इट मीन्स कि उसको वो बर्ड अच्छे लगते हैं और वो उनको डेली देखती है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। हाउ डज द पोइट गेट द डव टू सिट ऑन हर विंडो लेज? वो उसने कैसे विंडो लेज पे उनको वो आकर बैठती हैं, या उनको कैसे वो आदत पड़ी है कि वो विंडो लेज पर आकर बैठें? द पोइट गेट्स द डव टू सिट ऑन हर विंडो लेज बाय प्लेसिंग क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑन इट, क्योंकि वो उस पर ब्रेड क्रम्स डाल देता है, अपनी सूखी हुई ब्रेड के टुकड़े करके वो डाल देता है, बची हुई ब्रेड के, इसलिए वो उसके ऊपर आकर डेली बैठती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द पोइट डू सो एज नॉट टू फ्राइटन द डव? पोइट इसके लिए क्या करता है कि डव जो है वो उससे ना डरे। द पोइट हाइड्स बिहाइंड अ कर्टन, वो पर्दे के पीछे छुप जाता है, सो दैट द बर्ड आर नॉट फ्राइटेंड,
जिससे परिंदे नहीं डरते, बाय फीडिंग देम डेली, और उनको डेली खाना देता है, दे बिकम लेस फ्राइटेंड, और वो इस तरह कम डरते हैं या उनका खौफ कम हो जाता है। ये है हमारे क्वेश्चन एफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ई। अब हमने क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, थोड़ा सा डिस्क्राइबिंग है। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द डव्स? पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है डव को? मेक नोट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इन हेडिंग से आपने उसके नोट्स बनाने हैं। द अपीयरेंस ऑफ द डव, डव की अपीयरेंस के बारे में पोइट ने क्या कहा है, ये हमने देखा है। इसने पोइट ने इसमें डव की अपीयरेंस के लिए क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसमें देखिए। द पोइम इज़ फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी खुद से इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनको क्या फील होता है। आपकी हेल्प के लिए उसकी अपीयरेंस, इन फ्लॉक विथ शाइनिंग ग्लीमिंग नेक, स्नोई फेदर, लिटिल रोसी फीट्स, ट्विंकलिंग आइज, ये तो है आपकी डव की अपीयरेंस। अब उसका बी हिस्सा है द साउंड्स मेड बाय द डव। कैसी आवाज़ें थी उसमें डव की, वो भी पोइट ने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं? द साउंड्स cooing, a low and sweet sound, but also the word flutter is somewhat. अगला है आपका how the doves move. डव कैसे मूव करती है, उसकी मूवमेंट पे क्या डिस्क्रिप्शन है पोइट की? ट्रिपिंग फीट, फ्लटरिंग विंग्स, स्ट्रेचिंग देयर नेक, shilly, graceful, circle downwards in the soft flight, downward in soft flight, circle downward यानी आहिस्ता से उड़ते हुए वो नीचे आती है। Tripping feet, fluttering wings, stretch their neck, shilly, graceful, circle downward in the soft flight. क्वेश्चन नंबर जी देखिए, इज देयर अ मॉरल और अ मैसेज इन द पोइम? व्हाट इज इट? आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि इसका मॉरल क्या है। आपके लिए कुछ पॉइंट हैं, इसमें सिर्फ एक सजेशन पॉइंट्स हैं कि इसमें आपको काइंडनेस, द मॉरल इज बी काइंड, पेशेंस अलाउज अस टू गेट क्लोजर टू एंड ऑब्जर्व नेचर ब्यूटी, नेचर ब्यूटी, यानी आप अगर सॉफ्ट हो जाएं और तो आप उन चीज़ों के करीब हो जाते हैं और आपको नेचर ब्यूटी को पढ़ने में आसानी होती है। इसके अलावा आपको कोई इसमें महसूस होता है कि इसका ये लेसन, इसमें ये भी मॉरल है, तो वो आप अपना मॉरल देखिए। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम। अच्छा जी, अब ये देखें पोइम की लाइन, एंड माई आर्म्स आर फ्रीली टेकन, और वो मेरा दिया हुआ जो उस पर ब्रेड क्रम्स वगैरह है जो मैंने उसको डालता हूँ वो उसको आसानी से लेने लगे। बाय द शाइस्ट लिटिल डव, छोटी शर्मीली डव भी, हु इज़ गिविंग एल्म्स एंड हु इज़ टेकिंग दैम। ये जो उसको चीज़ देता था, ये कौन देता है? जाहिर है कि पोइट देती है। द पोइट इज़ गिविंग द एल्म्स एंड डव्स आर टेकिंग दैम, और उनको डव्स जो हैं वो खा लेती हैं। इन वॉट फॉर्म आर द एल्म्स गिवन? किस फॉर्म में वो देते हैं, पोइट देती है उनको? द एल्म्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ ब्रेड क्रम्स। वो ब्रेड क्रम्स हैं सारी के सारे, जो उसको वो मोस्टली अपने नाश्ते से बची हुई ब्रेड जब वो सूख जाती है तो उसको क्रम्स करके वो उसको दे देती हैं। वट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ गिविंग ऑफ एल्म्स? एल्म्स को डालने का रिज़ल्ट क्या बरामद हुआ या उससे क्या नतीजा निकला जो पोइट उसको कुछ ना कुछ अपनी विंडो पे डाल देती है? द रिज़ल्ट ऑफ द गिविंग एल्म्स इज़ दैट इवन द शाइस्ट ऑफ द डव सीज टू बी फ्राइटेंड। जो सबसे शर्मीली या डरी हुई डव थी उसने भी डरना छोड़ दिया ऑफ द पोइट से, एंड कम्स टू द विंडो टू कू, और वो विंडो पे आके बोलने लगी,
स्ट्रेच इट्स नेक, और अपनी गर्दन अकड़ाने लगी, एंड ग्रीट हर, और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। यानी गर्दन की इस फॉर्मेशन को दिया गया कि दिस फॉर्मेशन इज़ फॉर ग्रीटिंग, शुक्रिया अदा करने के लिए ये फॉर्मेशन वो बनाते हैं जब वो अपनी गर्दन नेक को थोड़ा सा हिलाते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारा देखिए अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। लुक केयरफुली एट द वे द लाइन्स ऑफ द poems rhyme. Also notice that first line of every couplet pair of lines is longer than the second. आप वो बता रहे हैं कि पोइम को आप दोबारा पढ़िए और इसमें एक एक लाइन को देखिए कि फर्स्ट लाइन बड़ी है और सेकंड लाइन उसकी जो है छोटी है। सेलेबल्स होते हैं कि आपके वर्ड्स में कितने झटके हैं या कितने साउंड्स हैं या कितने दफ़ा के आप ग्रुपिंग कर सकते हैं वर्ड की। कैन यू टेल हाउ मैनी सेलेबल्स देयर आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? स्लैक, इसके आप दो वर्ड्स नहीं बना सकते, दो हिस्से नहीं बना सकते, इसलिए ये सिंगल सेलेबल है, वन सेलेबल। लिव्ड, वन सेलेबल। मैरिज, टू सेलेबल। एफर्ट, टू सेलेबल। sorrowed, टू सेलेबल। unfortunately, 1 2 3 4 5, 5 सेलेबल। behind, टू सेलेबल। perfectly, 3 सेलेबल। chapter, टू सेलेबल। mused, single syllable. Unhappily, 3 syllable. Through, single syllable. Now, working with words, question number B. Match the adjectives in column A with the noun in column B. अच्छा, इसको एक्चुअली हमने सिमिलीज बनानी है कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाकर। इसमें कॉलम ए में एडजेक्टिव्स हैं और कॉलम बी में नाउन्स हैं। देखिए, बैट, फिडल, पोस्ट, नाइट, आइस, बर्ड, वुल्फ, रोज, पिकॉक, स्वान, ऑल दीज आर नाउन्स। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इनकी खूबियां हैं। एज ब्लैक एज नाइट, इतना काला जितनी रात। एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जिस तरह बर्फ। एज ब्लाइंड एज अ बैट, इस तरह अंधा जैसे कि आपकी बैट को दिन में नज़र नहीं आता ना, सिर्फ रात को नज़र आता है। एज डेफ एज अ पोस्ट, इतना बहरा जैसे कोई लिखा हुआ खत। एज फिट एज अ फिडल। एज फ्लैट एज अ पैनकेक। एज फ्री एज अ बर्ड, आज़ाद, फ्री यहाँ आज़ाद के लिए आया। एज ग्रेसफुल एज अ स्वान। एज हंग्री एज अ वुल्फ। एज रेड एज अ रोज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अच्छा, इसको देखिए, इसको हम एक बार करते हैं। आपको ये एक बार ही करने से आ जाना चाहिए, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी सा है। मोर अबाउट टेंसेस। Here are two important tenses in the present. The present continuous tense. I am going, he is eating, she is working. मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। यानी जो continuous tense है, ये हमारा वो बात है जो हम बता रहे हैं और उस टाइम में वो बात हो रही है और अभी होती जा रही है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल टेंस है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये एक हम उसको कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है।
ही लिव्स इन कोयटा, वो कोयटा में रहता है, जाहिर है वो रहता है, वो वहाँ प्रेजेंट है. शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, वो अपना नाश्ता सुबह 9 बजे करती है. से वेदर द फॉलोइंग्स आर द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब आपने नीचे जो सेंटेंसेस हैं इनको देख के पढ़ना है और पढ़ के ये बताना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना खाना खा रही हूँ, जिसमें ING आ जाए वो कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आई ईट माई लंच एट 12:30 एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. My lunch consists of rice and vegetable, simple present tense. My mother cooks very tasty food, simple present tense. She is making a cake in the kitchen. बना रही है, ING आ गया है. She is making a cake means present continuous tense. लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसको पढ़िए और इसको करके देखिए. ये आपके फिर वही आ गए हैं सेलेबल साउंड्स के शाइनिंग नेक्स एंड स्नोइंग फेदर्स, लिटिल रोजी ट्रिपिंग फीट्स. शाइनिंग नेक्स सिंगल सेलेबल, स्नोई सिंगल सेलेबल, फेदर्स डबल सेलेबल, लिटिल रोजी डबल सेलेबल, ट्रिपिंग डबल सेलेबल, फीट सिंगल सेलेबल. पोएम पढ़िए और उसमें से जितने भी सिंगल सेलेबल और डबल सेलेबल हैं उनको फाइंड आउट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.